दोस्तों, बिहार में ऐसे तो कई सामाजिक गतिविधियां होती हैं, लेकिन आकृति सामाजिक संस्था की अगर बात की जाए तो समाज में ये कई मुद्दों पर काम कर रही हैं। देखिए, हमारे साथ संस्था के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार जी हैं। जानेंगे कि संस्था किस प्रकार काम करती है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आकृति सामाजिक संस्था काफ़ी चर्चे में है, किन मुद्दों पर जो है यह संस्था काम करती है? देखिए, हमारे संस्थान का जो नींव है वो बेसिकली एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो अभी वर्तमान में BSDM बिहार सरकार के साथ मिलकर हम लोग KYP GST टैली का कोर्स बच्चों को करवा रहे हैं, जिसमें लगभग 200 बच्चे प्रति मंथ हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और हमारा सेंटर डाक बंगला रोड में है। उसके साथ साथ बहुत सारा सामाजिक गतिविधि है जिसको हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें लावारिस सबों को डिस्पोजल करना, समाज के गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने में जहाँ तक मदद हो पाता है संस्थान करती है। बच्चों का हेल्थ जांच भी हम लोगों ने किया था बिहार सरकार के साथ मिलकर। तो अनेकानेक कार्यक्रम चल रहा है और जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो मिलजुल के इस काम को निष्पादित करते हैं। अच्छा, इस संस्था की शुरुआत कब से हुई है? संस्थान ऐसे तो हम स्टूडेंट लाइफ में जब 8वां क्लास में थे तभी से सोशल गतिविधियों में जुड़े हुए थे, लेकिन संस्थान की रजिस्ट्रेशन 2004 में हुई और संस्थान 2004 से अवतरत काम कर रही है हर विभिन्न क्षेत्रों में। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर रहा है, मैं स्टार्टिंग के दिनों में गरम मसाला का पुड़िया बनाता था और बेचता था। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज लाइफ में आया, कुछ इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि इसके साथ साथ कुछ सोशल वर्क भी होना चाहिए, तो मैंने संगठन का नींव डाला और संगठन चला रहा हूँ। कितने लोग हैं अभी फिलहाल संगठन में? हमारे संगठन में तकरीबन 75 से 80 लोग हैं जो वैशाली जिले के हैं या बिहार के कोने कोने के हैं? नहीं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, मधुबनी, बेतिया, इन सब जिलों के लोग। संगठन में जुड़ने के लिए क्या शुल्क भी लगता है या फिर संगठन में फ्री ऑफ कॉस्ट लोग जुड़ सकते हैं और सेवा दे सकते हैं? नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता है। बशर्ते हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सप्लाई का काम करते हैं, तो उनको एज ए सपोर्टिंग मानदेय भी मिलता है। आजकल जो एनजीओ धड़ल्ले से जो काम कर रही हैं बिहार में, खासकर पहले एनजीओ को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन आजकल एनजीओ जो है कहीं भी खुल जा रही हैं और कमाने का एक तरह से धंधा बन जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार के रिकॉर्ड में क्या सारे एनजीओ हैं? सरकार के रिकॉर्ड में सारे एनजीओ हैं और सारे लोग अर्न कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि विदाउट अर्न का कोई सामाजिक गतिविधि या कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो भी संगठन है वो संगठन अर्निंग के दृष्टिकोण से काम कर रहा है और सरकार भी मदद कर रही है, फॉरेन कंट्रियाँ भी मदद कर रही है, FCRA फंडिंग दे रही है, सरकार भी फंड कर रही है और उससे वो अपना आर्थिक चक्र को चलाते हैं और साथ साथ कार्यक्रम भी करते हैं। अच्छा, आपने शव की बात की कि शव को डिस्पोज आप लोग करते हैं। खासकर विद्युत शवदाह गृह जो है वह जिले में काफ़ी कम है, बिहार में भी कम है। तो इसको लेकर आपके एनजीओ क्या काम कर रही है? क्या गाँव में जो है शमशान घाट भी होना चाहिए? देखिए, विद्युत शवदाह गृह जहाँ तक बनने और बनाने की बात है, उसमें हम लोग की भूमिका उतनी बड़ी लेवल पे नहीं हो सकती है। सरकार ही इसको बना सकता है। सरकार एक्टिव भी किया है, बहुत सारा सब विद्युत शवदाह गृह देखिए बंद था, उसको ओपन कर दिया गया है, उस पर काम कर रहा है सरकार। शमशान की जहाँ तक बात है तो मुस्लिम समुदाय में एक चीज़ तो है कि उनका रहन मतलब इन सेक्टरों में वो सोशल वर्क की तरह काम करते हैं। उनका संगठन है जो किसी तरह का लावारिस लाश को अगर उनको पता चलता है कि हमारे समुदाय के हैं तो उसको तुरंत डिस्पोजल करते हैं और उसमें सब लोग उनको मदद करता है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, इसमें कोई सरकार की सहायता नहीं है। हम लोग बेसिकली वैसे सब जो लावारिस है, जिसको पुलिस ने नकार दिया, चिन्हित नहीं हो पा रहा है, उस सब को जलाया नहीं जाता है, उसको गाड़ा जाता है वहीं कोनहारा घाट के आसपास। तो उस तरह की एक्टिविटी को करते हैं जो बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो जब सूचना हम लोग को मिलती है तो उसको हम लोग डिस्पोजल करते हैं। अभी तक कितने ऐसे काम जो हैं हुए हैं? अभी तक तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसी महीने में 4 आया, किसी महीने में 2 आया, किसी महीने में 1 आया, इस तरह से होता है। और जब चिन्हित होता है तो हम लोग को बुलाया जाता है तो हम लोग उसको करते हैं। रामनवमी आने वाला है, संस्था की तरफ से कैसे बधाई देंगे लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? रामनवमी, राम तो हमारे आदर्श हैं, हमारे समाज के आदर्श हैं, हमारे देश के आदर्श हैं, हमारे जितने हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके आदर्श हैं। और राम ने कभी हिंसा नहीं सिखाई,
हिंसा का जो अवतरण हुआ था रावण के साथ, उसका भी एक कहानी था जिसको सब लोग जानते हैं। तो राम तो हमारे रग रग में बसे हुए हैं। हम तो हमारे पूरे समुदाय को हम बधाई देते हैं, और समुदाय क्या, जितने लोग राम को मानते हैं उनको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। संस्था का नाम लेकर एक बार शुभकामना दे दीजिए। आकृति सामाजिक संस्थान की ओर से रामनवमी में हम लोग व्यवस्थित होकर एक दूसरे के सहयोगात्मक स्थिति में मनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अभी जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा दबंगई प्रवृत्ति भी आ जाता है, लेकिन उसको हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को राम के आदर्श को लेकर चलना है। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। संगठन का नाम आकृति रखा गया है, किस उद्देश्य से रखा गया आकृति? देखिए, आकृति एक निर्माण का स्तर होता है। आकृति एक गढ़ता हुआ, हमारा अगर लोगो देखिएगा तो लोगों में एक कुम्हार है जो बैठ के किसी चीज़ को गढ़ रहा है। तो हम लोगों ने उसको नींव दिया था जिस समय। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये निर्माण के तहत जो भी अवतरण का काम होगा उसको करेगा। और आप देखिएगा कि बहुत सारा हमारा जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है वो लीक से हट के होता है, उसमें निर्माण से संबंधित ही चीज़ें होती है। चलिए, तो आकृति सामाजिक संस्था के तरफ से रामनवमी की बधाई भी दी गई है। और किस तरह से यह संस्था काम करती है आपने सुना कि संस्था में लगभग 100 तक सदस्य हैं जो लावारिस लाशों को डिस्पोज करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो लाश का कोई घर परिवार नहीं होता है, उसको पूछने वाला नहीं होता है, उस संस्था जो है उन लाशों को जो है एक स्थान देती है और कहीं ना कहीं उनकी आत्मा के शांति हेतु उसका अंतिम संस्कार करती है। और विगत कई दिनों से जो है संस्था काम करती आ रही है। तो इस संस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।